बिहार के चुनावों की घोषणा आज हो चुकी है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे बड़े राज्य हैं कि इनके बगैर समर्थन के देश की सरकार नहीं बन सकती। इसलिए आज मैं इस पर ही अपने विचार आपके सामने रखूंगा। बिहार विधानसभा के चुनाव 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 10 नवंबर को चुनाव नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन तथा राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के बीच मुख्य लड़ाई है, ऐसा लगता है। चुनावों में कई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व दोनों संगठनों के अतिरिक्त कई अन्य दल भी चुनाव लड़ सकते हैं। देश में ऐसी चुनावी व्यवस्था है कि कुल मतदाताओं का मात्र 20% वोटों का जुगाड़ कर चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। विपक्ष हमेशा चुनावों में हारने के बाद चुनाव सुधारों की बात करता है, लेकिन प्रभावी चुनाव सुधार आज तक नहीं हुए। आज तक सत्ता में रहने वाले किसी भी पार्टी ने चुनाव सुधारों के महत्व को गंभीरता से नहीं लिया। नौकरशाही पर आधारित चुनाव आयोग ने समय समय पर चुनाव खर्चे में वृद्धि कर करोड़पतियों को ही लड़ने का अवसर मुहैया कर दिया है। चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोग से चुनाव में वोटिंग मशीनों का उपयोग कर सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ हद तक हेराफेरी करने का मौका मुहैया कर दिया है। दोस्तों, राजनीति हमारे देश में शीघ्र धनवान और झूठी प्रतिष्ठा पाने का मुख्य जरिया बन गया है। अब देश में जनहितैषी नीति की जगह सत्ताधीशों को सत्ता से चिपके रहने की नीति बन गई है। आज जनवादी व्यवस्था में जनहित में सरकार की आलोचना को सत्तारूढ़ पार्टी ने देशद्रोह का अपराध बना दिया है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पुलिस को अपराधियों के संगठित गिरोह है ऐसा अपना मत व्यक्त किया था। सत्तारूढ़ पार्टियों में से किसी ने इस व्यवस्था को बदलना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए आए दिन न केवल पुलिस का बल्कि सारी शासकीय मशीनरी का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। आज देश में जनवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी वामपंथी पार्टियों को छोड़कर कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही है। हमारे देश में धार्मिक अंधविश्वास और कई जातियों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की गहरी जड़ें हैं। उन्हें कार्यरत सरकारों ने बजाय मिटाने के और भी मजबूत बना दिया है। इस कारण जब तक इन बुराइयों को नहीं मिटाया जाता, वामपंथी पार्टियों का सुदृढ़ होना कठिन लगता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार दो बड़े राज्य हैं। इन्हीं के सहयोग से देश की सरकारें बनती हैं। इन राज्यों में उद्योगों की स्थापना, सभी को रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था का अभाव रहा है। इस कोरोना के कारण इन राज्यों के मजदूर जब अपने अपने घरों को लौट रहे थे तो बहुत से रास्ते में ही मर गए। सरकार इन मरने वालों की संख्या बताना नहीं चाहती। उसने कह दिया कि उसके पास इसकी जानकारी नहीं है। अब बिहार के लोग इस नई सरकार जो 10 नवंबर को पैदा हुई, वह राज्य में ही सब रोजगार देने के लिए काम करेगी, ऐसी आशा की जा सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता रहूं और अपने लेखों को अगर आप सुझाव देंगे तो उसके अनुसार सुधारता रहूं। थैंक यू।